Audio Jungle. Goofy Cartoon TV। बहुत साल पहले की बात है। पिंकी नाम की एक गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसके पति का नाम राजू था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा एक साथ रहते थे। जब भी वह घास चरने जाते थे तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर का बहुत ज्यादा खतरा था। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था जो किसी भी जानवर को अकेला पाकर उसका शिकार कर लेता था। बस इसी कारण से सब इकट्ठा होकर घास चरने के लिए जाते थे। और वापस भी एक साथ आते थे। पिंकी गर्भवती थी। वह शुरू में तो सबके साथ जाती थी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास खाना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसी बात से राजू बहुत चिंतित हो रहा था। पिंकी, मुझे अब तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास खाने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी नहीं चल पाती हो और पीछे छूट जाती हो। और मुझे डर लगता है कि किसी जंगली जानवर की नज़र न तुम पर पड़ जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आज से तुम घर पर रहोगी। मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास और ताज़े फल लाया करूँगा, और तभी ना हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं यहाँ पूरा दिन अकेले कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। देखिए पिंकी, अभी हमारे बच्चे के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। बस थोड़े दिनों की ही तो बात है। जब हमारा बच्चा आ जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो भी हमारे साथ घास चरने जाएगा। फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उस दिन के बाद से पिंकी को राजू ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा, ताकि उस शेर की नज़र पिंकी पर न पड़े। और वह बाकी गायों के साथ दूर जाने लगा, सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद। शाम को जब वह घर को लौटता था तब वह पिंकी के लिए भी हरी हरी घास और ताजे फल लाया करता था। इसी तरह दिन बीतता गया। पिंकी पूरा दिन घर में अकेली रहती थी और राजू के आने का इंतजार करती थी। वाह, कितना मुश्किल होता है अकेले समय बिताना। कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लगी है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, राजू ने मना किया है। तभी राजू पिंकी के लिए घास और ताजे फल लेके आ जाता है। राजू को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए राजू, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे यहाँ अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे बहुत डर भी लगता है। हाँ हाँ, मुझे पता है। अभी तो मैं जल्दी आ गया। अब तुम जल्दी जल्दी घास खा लो। पिंकी की भूख तो लगी ही थी, वह जल्दी जल्दी घास खा लेती है। इसी तरह पिंकी का दिन बीत जाता है। एक दिन पिंकी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर मोनू रखते हैं। राजू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। वह कितने दिनों से उसे देखने का इंतजार कर रहा था। आखिर आज वह दिन आ ही गया। वह पिंकी से कहता है कि पिंकी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है और थोड़े दिनों की ही तो बात है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तुम मोनू को लेकर घास खाने जाओगी तो मोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अभी बहुत छोटा है, ये सबके साथ तेज़ी से चल भी नहीं पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नज़र हमारे बच्चे पर पड़े। तुम सही कह रहे हो। जब तक हमारा मोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ मोनू को संभाल लूंगी। पिंकी राजू की बात मानकर अपने घर पर ही रुक जाती है और राजू रोज की तरह खाने के लिए
अपनी पत्नी को घास और फल लाया करता था। अब पिंकी पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसलिए वह पूरा दिन बच्चे के साथ मस्ती करती रहती थी। राजू के जाने के बाद पिंकी मोनू का बहुत ख्याल रखती थी, उसे दूध पिलाती थी। इसी तरह सब ठीक चल रहा था। एक दिन मोनू अपने माँ से कहता है, माँ सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप हमेशा यहीं पर क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। वो हमें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हमें यहाँ रहने के लिए कह रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बाहर जाओगे तो चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे बाहर लेके चलो प्लीज माँ, बस एक बार। फिर पिताजी के आने से पहले हम घर लौट आएंगे। मोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। पिंकी को मजबूर होकर मोनू को बाहर लेके जाना पड़ता है। वह पहली बार बाहर जाकर बहुत ही खुश था। माँ देखो, बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घूमने लेकर आई। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का नजारा। मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अभी बहुत देर हो गई बेटा, चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारे पिताजी के घर आने से पहले हमें घर पहुँचना है, नहीं तो उन्हें पता चल गया कि हम लोग बाहर घूमने गए थे तो वह बहुत नाराज होंगे। यह कहकर माँ बेटा चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में वह खूंखार शेर मिल ही जाता है। राजू ने इसी डर के कारण उन्हें बाहर जाने से मना किया था। शेर को देखकर पिंकी और मोनू बहुत घबरा जाते हैं। पिंकी को अपने जान की परवाह नहीं थी, पर उसे इस बात की चिंता थी कि वह अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाएगी, क्योंकि उसे पता था कि शेर उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब पिंकी को राजू की बात याद आ रही थी, क्योंकि राजू उसे घर से बाहर जाने के लिए बार बार माना किया था और वह बहुत अफसोस कर रही थी कि उसे उस सुरक्षित जगह से बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शाम को जब राजू अपने बीबी और बच्चे के लिए घास लेकर घर पहुंचता है, तो उन्हें घर पर न पाकर वह घबरा जाता है। अरे ये क्या, घर में तो कोई नहीं है। आखिर वह कहाँ गए होंगे? मेरे बीबी और बच्चे ही भगवान उनकी रक्षा करना। फिर मन में डर और चिंता लेकर राजू उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शेर का कोई ठिकाना नहीं था कि वह कब हमला कर देगा। आज तो उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। अरे वाह, लगता ही आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा। बिना मेहनत किए ही शिकार मिल गए। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आज बढ़िया भोजन होगा। हे शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, कृपया करके हमें जाने दो। दया करो हम पर। तुम्हारे भी तो बीबी बच्चे होंगे ना। वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी गिलगिलाहट को सुनकर मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को खाऊंगा। अब तुम लोग देख लो कि किसको मेरा शिकार बनना है और किसको घर जाना है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख पाऊंगी। मुझे अपना शिकार बना लो। तभी राजू वहां पहुंच जाता है और कहता है, नहीं नहीं शेर राजा, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बीबी बच्चों को छोड़ दो। अगर मेरे बीबी बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कृपया करके मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं नहीं शेरराज, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे माँ बाबा को छोड़ दो। सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही माँ को परेशान किया था बाहर जाने के लिए। अगर मैं बाहर आने की जिद न करता
तो किसी की भी जान खतरे में नहीं पड़ती। वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। कृपया करके मुझे अपना शिकार बना लो। शेर सबकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार था। यह सब देखकर शेर का हृदय पिघल जाता है और वह कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। अगर मैं तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज का दिन मैं भूखा ही रह लूंगा। जाओ जिलो अपनी जिंदगी और हमेशा एक दूसरे से आय से ही प्यार करते रहना। उसके बाद वे लोग खुशी खुशी घर चले जाते हैं।